नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दूसरा सैंपल 28 को। एडवोकेट जनरल के दफ्तर पर ताला, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन का निर्णय। कांगड़ा शिमला में अब ई परिवहन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। कांग्रेस के धरने का जवाब, शिक्षा मंत्री बोले नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग का शुभारंभ किया। टॉप नर्स टीजीटी आर्ट्स की छंटनी परीक्षा स्थगित, 9 अगस्त को होना था एग्जाम। तैयारी में डटे बेरोजगारों को बड़ा झटका। कोरोना पॉजिटिव सैनिक ने डराए लोग, गांव बाजार के साथ शादी समारोह में हुआ था शामिल। कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार नाकाम, कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने जड़ा आरोप। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. और अब खबरें विस्तार से। अपने ही कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव होने से होम क्वारंटीन हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दूसरा सैंपल 28 जुलाई को होगा। तय शेड्यूल के अनुसार मंगलवार को ये टेस्ट होगा और नेगेटिव आने के बाद सीएम दफ्तर भी खुल जाएगा। वर्तमान में सचिवालय में सीएम ऑफिस पूरी तरह से बंद है और मुख्यमंत्री ओक ओवर में भी किसी से नहीं मिल रहे हैं। शिमला शहर में कोरोना संक्रमण की चेन बनाने वाले एडवोकेट जनरल दफ्तर को आखिरकार जिला प्रशासन को ही ऑर्डर निकालकर बंद करना पड़ा। एडवोकेट जनरल का कोरोना सैंपल भी लिया गया। यहां मंडी के एडिशनल एडवोकेट जनरल के दफ्तर के कई कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं और उनके माध्यम से टुट्टू, एचपीयू, संजौली, ब्रॉकहॉस्ट, न्यू शिमला और कुसुम्पटी में भी कई भवन सील करने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ने 2 बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट सोमवार से लॉन्च किया गया। 15 दिन के ट्रायल के बाद बाकी हिमाचल में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी आज से हमने 2 ज़िलों में कांगड़ा और शिमला डिस्ट्रिक्ट में इन सभी सर्विसेज को पायलट बेसिस पे ऑन किया है और इसमें इसका मकसद ये है कि अगले 15-20 दिनों में इसको पायलट टेस्टिंग करेंगे। लोग लाइव हमारी साइट है उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे। अगर इसमें कोई गैप है या इसमें कोई कमियां हैं या इसमें लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, उसके मुताबिक हम सारे उसके स्टेप्स लेके और बाकी फिर मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेके इसको हम पूरा लॉन्च करवाएंगे पूरी स्टेट में। कांग्रेस ने कोरोना की स्थिति और राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ राजभवन के गेट पर धरना दिया। इसका जवाब शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, दिल्ली में भी और हिमाचल में भी। किस वक्त पर क्या करना है उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए तो जहां इनकी सरकारें हैं वो गिर रही हैं। कांग्रेस की सरकारें अपने बोझ के तले खुद गिर रही हैं। राहुल गांधी के ब्रिगेड के लोग जो कहे जाते थे, उनके युवा नेता थे जिनके ऊपर उनको ही भरोसा था, ऐसा कहा जाता था, वही लोग उनकी सरकारों को छोड़ करके जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट जो हैं वो कोई छोटे नाम नहीं है। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ऐसे उभरते हुए युवा नेताओं को इंस्पायर नहीं कर पा रही है। उनके जो नेता हैं उनके राहुल गांधी जी, वो स्वयं ही जो है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है। उनकी जो इमेज बन गई है उस इमेज के कारण जो है वो कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा, ये सोच हिंदुस्तान के आम कांग्रेस जनों में आ गई है। और यही कारण है कि उनके जो बड़े नेता हैं, उनके विधायक हैं, वो स्वयं पार्टी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का किसी का कोई जो है वो हाथ नहीं है जो सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। एक राज्यपाल के बारे में जो है वो कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बेचारा निर्जीव प्राणी होता है, उसको जो है वो कोई भी एक्यूज कर दे, तो इसलिए जो है वो राज्यपालों के खिलाफ जो है इस प्रकार का वातावरण बनाना
मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जैसी पुरानी कही जाने वाली पार्टी के लिए उचित नहीं है। अगर उनके पास जो है वो बहुमत है तो वो डर क्यों रहे हैं? उनकी सरकार को कोई बिना बहुमत के तो हटा नहीं रहा है। अगर जो है वो उनको इस सरकार को हटाना होगा राजस्थान में तो फ्लोर टेस्ट होगा ना उसका। तो जब आज आवश्यकता नहीं है तो ज़बरदस्ती जो है इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि भी हमको जो है वो फ्लोर टेस्ट कराना है? विधानसभा पुरानी है, सारे देश में कोई विधानसभा चल नहीं रही है। अब कोरोना के संकट काल में आप काम करिए ना अपना, आप लोगों को जो है वो राहत पहुंचाइए। आप कोरोना से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माता चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक भीड़ और संक्रमण को रोकने की दिशा में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश के अधिकतर धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, परंतु डाक विभाग के समन्वय से श्रद्धालुओं को प्रसाद प्रदान करने की सुविधा का शुभारंभ पहली बार किया गया है। मुख्य महाडाकपाल सुनीता कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा प्रयास किया जाएगा कि श्रद्धालुओं तक प्रसाद सही समय पर पहुंच सके। इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आज हुई है और विशेष तौर से इस अवसर पर जहां कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, ऐसे में मंदिर बंद है और धार्मिक भावनाएं हमारी जिस प्रकार से हमेशा मंदिर में जाकर के मंदिर के दर्शन करने के बाद जो हमको एक संतोष मिलता था, वो भाव कई दिनों से जो है वो हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से एक नई शुरुआत जो आज हुई है, ये जो प्रसाद को हम ऑनलाइन और ये प्रसाद के को जो है हम वो डाक विभाग के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाएं, उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छी एक शुरुआत है ये। अलग परिस्थितियां आज के इस दौर की हैं और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जहां देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां देवी देवताओं पर हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, पिछले लगभग 4 महीने से हमारे सभी देव स्थान, धार्मिक स्थान जो बंद पड़े हैं और वजह आप सबको मालूम है, एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख भी नहीं पाते, उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। घर के बाहर जाना तो सावधानी, घर में रहना तो सावधानी, काम पर चलना तो सावधानी। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मंदिर खोलने के लिए हमारे मन में कई बार इस प्रकार का भाव आया कि मंदिर नहीं बंद होना चाहिए और आज तक कभी हुआ भी नहीं, ऐसी परिस्थिति ही नहीं आई। लेकिन व्यवस्था ही है और जिसका कोई हमारे पास समाधान नहीं निकल पाया। इस वायरस से बचना है तो हमको जहां जहां भी भीड़ होती है, लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, उन सारी गतिविधियों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में भी हमारे सामने कई दिनों से आग्रह आ रहा था, अगर आप मंदिर नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम एक व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन जो हमारी प्रसाद जो भोग है उसको पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारे मंदिरों में पूरे देश भर में इस काम को किया जा रहा है और उस दृष्टि से डिप्टी कमिश्नर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। मैं उनको बधाई भी देता हूं, उनकी सारी टीम को भी, और मैं पोस्ट ऑफिस के अधिकारी मैडम सुनीता कुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इसमें सहयोग की दृष्टि से आगे बढ़ करके अपनी बात कही है। इससे एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि ये स्थान ऐसे हमारे माता चिंतपूर्णी का स्थान, मंदिर
वहां लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। प्रदेश का ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये मंदिर बहुत लंबे समय से, लंबे अरसे से बंद रहना, ये लोगों की भावनाओं, जो श्रद्धा का भाव मंदिर के प्रति है, उसके लिए भी जो है वो बहुत बड़ी एक क्षति है। और उस दृष्टि से इस क्षति की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टि से हम कई दिनों से हम सोच रहे थे। कई बार हमने मन में ऐसा भी निर्णय किया, बहुत विचार करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठ करके निर्णय किया कि मंदिर खोल देते हैं। एक परिस्थिति ऐसी हमने सोच भी ली थी, तय भी कर लिए थे, इतने तारीख के बाद हम शुरू कर देंगे, मैं तारीख का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक जो बीच में हमारा कोविड-19 का ये नंबर जो है एक्टिव केस का बढ़ने लगा, तो जिसके कारण फिर हमको रुकना पड़ा है। और अभी भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये दौर कब तक चलता रहेगा। और ऐसी परिस्थिति पूरे देश भर में, हिमाचल की स्थिति नहीं, पूरे देश की स्थिति में अगर मैं कहूं, पूरे देश भर में एक जैसी स्थिति है। जहां हिमाचल प्रदेश में 8-10 केसेज आते थे दिन में, 12 केस, 15 केस, 20 केस तक जाते थे, आज 130 केस आ रहे हैं। ये सचमुच में हमारे लिए चिंता का विषय है। और आने वाले समय में अभी तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सावधानियों की आवश्यकता और ज्यादा पड़ेगी। इस दृष्टि से हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे श्रद्धा के जो केंद्र हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव कम ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है। नौकरी की आस में बैठे सैकड़ों युवाओं को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 4 पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया है। गौर हो कि 8 अगस्त 2020 को होने वाली इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल और सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर की लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अलावा 9 अगस्त को होने वाली स्टाफ नर्स और टीजीटी आर्ट्स की छंटनी परीक्षा को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। जिला बिलासपुर के झंडूता की घराना पंचायत में 2 अलग अलग जगह से 2 सैनिक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले आने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इनमें से एक सैनिक होम क्वारंटीन होने के बावजूद गांव और बाजार में घूमता हुआ देखा गया है। यही नहीं, ये जवान एक विवाह समारोह और बारात आदि में भी शामिल हुआ है। गौर हो कि सैनिक ने प्रशासन से अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी छिपाई है, लेकिन पॉजिटिव आने के पश्चात उसने बताया कि वह हवाई जहाज के बाद निजी गाड़ी और फिर मोटरबोट के रास्ते घर पहुंचा था। इस संदर्भ में तहसीलदार झंझूटा मुल्तान सिंह बनियाल ने बताया कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों को सैनिटाइज करवा दिया है और इन्हें कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना से निपटने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, तो दूसरी ओर बस किराए में बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उरला के तालगहर में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कही। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस किराया बढ़ोतरी और पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ तालगहर से लेकर कस्याण तक रोष रैली भी निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 2 साल के भीतर ही प्रदेश सरकार बस किराए में 50% की बढ़ोतरी कर चुकी है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। कौल सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की विफलता की वजह से आज कोरोना प्रदेश में विकराल रूप धारण करता जा रहा है और मंडी जिला में तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सैनिटाइजर और मास्क खरीद घोटाला बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ऐसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी।
आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।